वर्तमान की जो स्थिति है केंद्र में और राज्य में या पूरे देश में कहिए, विकास तो चला गया तेल लेने के लिए। आखिर युवा समझ क्यों नहीं पा रहे हैं वर्तमान के जो वास्तविक मुद्दा को? देखिए, जहाँ तक विकास का अगर आप बात बोलते हैं, विकास वर्तमान विकास विज्ञान से आता है। विज्ञान से ही आप प्रगति कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान भारतीय राजनीति या लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था जो है विज्ञान आधारित नहीं है। वो अंधविश्वास पर आधारित है, धार्मिक अंधविश्वासों के आधार पर, जातीय अंधविश्वासों के आधार पर स्थापित किया गया है। इसमें आप विकास का जो है एक भी लाइन आप खोज नहीं सकते। हर विषय को, विकास का हर विषय को या तो धार्मिक आधार पर या हिंदू मियाँ के आधार पर या मंदिर मस्जिद के आधार पर या जाति के आधार पर उसको मोड़ दिया जाता है। तो फिर आप किस विकास का बात कर रहे हैं? आखिर जो शिक्षित लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, फिर भी ये समझ क्यों नहीं पा रहे हिंदू मुस्लिम का मसला, मंदिर मस्जिद का मामला? हाँ, आखिर ये क्यों नहीं समझ पा रहे? युवा पीढ़ी आखिर जा किधर रहा है? युवा पीढ़ी का अगर आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात आप एजुकेशन का बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन को जब आप सिलेबस में नहीं डालिएगा, प्रैक्टिकल आधारित, तो यहाँ एजुकेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ तो वही एजुकेशन जो आ रहा है जो सरकार जो सिलेबस में डाल रही है। और सिलेबस में क्या डाल रही है? वही अंधविश्वास, वही धार्मिक कथा कहानी, फलना चिलना। आज जितने जो पूरी दुनिया में जितना विकसित कंट्री है, वो किसके आधार पर आज विकसित कंट्री का कहलाया जा रहा है? विज्ञान के आधार पर। तो उस चीज़ को आप सिलेबस में डालिएगा नहीं। और जब सिलेबस में आप डालिएगा नहीं, ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल एजुकेशन आप अपने युवा पीढ़ी को, छात्र युवा नौजवान को दीजिएगा नहीं, तो फिर आप नए नए वैज्ञानिक कहाँ से आएगा? यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो शिक्षा नीति है उससे जो है ना वैज्ञानिक कम बाबा ज़्यादा बन रहे हैं। तो जहाँ बाबा बनेगा तो फिर आप वैज्ञानिक और विकास का बात कहाँ कर सकते हैं? वहाँ हिंदू मियाँ मस्जिद या गोमूत्र, इसी पर लड़ाई होगा, इसी पर देश जो है जिस तरह से बढ़ गया था फिर बढ़ जाएगा। आप गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अभी गोड्डा में ही अडानी प्लांट बन रहा है और अडानी प्लांट में कई विवाद भी चला और लोग समझ ही नहीं पा रही अडानी पावर प्लांट से क्या झारखंड वासियों, गोड्डा वासियों को बेनिफिट है या कुछ अलग? देखिए, अडानी पावर प्लांट का अगर बात करते हैं तो अडानी मतलब प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी का मैनिफेस्टो में कभी भी जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का बात नहीं होता है। वो जब भी कंपनी लाए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, टाटा, टिस्को, टेल्को ले, चाहे अडानी अंबानी कोई भी हो, उसका जो केंद्र विचारों का केंद्र बिंदु में जो होता है औद्योगिक घराना का रहता है, वो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का नहीं रहता है। इसीलिए जो है कोई भी कंपनी झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल है। भारत का 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में है। मतलब यहाँ का अगर टोटल लगभग 3 करोड़, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ जो आबादी है, एक आदमी यहाँ पर जो है इतना पैसा वाला होता कि ये जो है अमेरिका और ब्रिटेन इसके सामने फेल हो जाता। वहाँ के नागरिक, यहाँ का नागरिक इतना संपन्न होता। लेकिन आखिर आज भूखमरी का, बेरोजगारी का, बीमारी का, गरीबी का दंश क्यों झेल रहा है? इसलिए झेल रहा है क्योंकि यहाँ का जो है जो राजनीतिक और जो राज सत्ता है का जो निर्धारण हुआ है और जो कार्यपालिका और स्थापिका जो निर्धारण हुआ है, वो लोकतंत्र अभी स्थापित ही नहीं हो पाया है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता मालिक है। यहाँ जनता जो मालिक है वो नौकर बना हुआ है, और जो है उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम स्थापित नहीं हो पाया। जो आम जनता को एजुकेशन मिल नहीं पा रहा है, वो सही और गलत पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। आप कह रहे हैं अरे कब तक और कितना समय लग जाएगा लोगों को समझने में वास्तविक चीज़ को, इस मंदिर मस्जिद के मसले से? और कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा बाहर आने में? इन सब चीज़ों से बाहर को जनता को आना ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये रॉ मटेरियल का स्टेट है। झारखंड की अगर बात करेंगे तो ये रॉ मटेरियल का स्टेट है, मतलब खनिज संपदा से प्रचुर मात्रा में संपन्न स्टेट है। और जब जहाँ खनिज संपदा होता है वहाँ लूट जो है ना बहुतायत में होता है, मतलब ज़बरदस्त लूट होता है। अंग्रेज जाने के बाद 70-80 साल अभी हुआ है, और कोई भी खदान का चाहे वो माइंस खुला है तो वहाँ पर मात्र 10-15 किलोमीटर खोद पाया। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 1000 साल अभी खनिज संपदा का लूट चलेगा, और 1000 साल यहाँ की जनता को गुलाम बना कर रखा जाएगा, लूटपाट को अंजाम दिया जाएगा। 22 साल हो गया झारखंड का बना हुआ। झारखंड में जहाँ तक देखा जा रहा है कि 2 ही चीज़ अभी तक बना है, या झारखंड की जनता मूर्ख बने हैं या जहाँ मन तहाँ भवन बना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो झारखंड की सरकार को या झारखंड को चला कौन रहा है?
देखिए, झारखंड का अगर बात करते हैं कि स्टेट इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के लोगों को मूलभूत मानवीय सुविधाओं से जो वंचित था उनको मूलभूत जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, आवास, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा मुहैया कराने का जो एक मतलब सफल जीवन और जो है सुखमय जीवन उनको देने का जो है एक लक्ष्य लिया गया था। लेकिन भारत में जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित है उसमें जो है जो चार पहिया है, मतलब लोकतंत्र का जो चार बेटा है या चार भाई है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और जो है विधायिका, उसमें से झारखंड के लोग कहाँ नज़र आ रहे हैं आपको? जब झारखंड जिस मानसिकता से झारखंड का निर्माण किया गया वो झारखंडी मानसिकता के लोग ये चारों स्तंभों में कहीं नहीं है। अगर 2-4 आदमी विधायिका में रहने से इसको परिवर्तन बोलेंगे क्या? या कोई भी नीति निर्धारण कौन करता है? जनता का के लिए सरकार एज ए गवर्नमेंट, एज ए सरकार के हैसियत से जो जनता के हितों का, जो मानवीय मूल्यों का जो निर्धारण, नीति का जो निर्धारण होगा और उस अच्छी ज़िंदगी कैसे जो यहाँ स्टेट आगे बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा कैसे होगा और उसका जो नीति निर्धारण जो होगा उस नीति निर्धारण करने वाले लोग झारखंडी है कहाँ जो यहाँ का सही नीति निर्धारण होगा, झारखंड का विकास हो पाएगा? सब तो बाहरी लोग हैं। तो इस बार की जो सरकार है इसमें ज़्यादातर जो विधायक है वो मूलवासी आके वो चुन के गए, आखिरकार वो हाईजैक कैसे हो जाते हैं? देखिए, हाईजैक होने का प्रश्न नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोकतंत्र जो है, मैं बार बार इसको कोडिंग कर रहा हूँ, मैं लोकतंत्र का जो बार बार कोडिंग कर रहा हूँ, तो लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, एक विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और मीडिया है। इन चारों सरकार कहने का मतलब सिर्फ चंद लोग सरकार में बदल गए, अब ये फलना पार्टी का था, फलना पार्टी का अभी सरकार हो गया तो चंद नेता लोग बदल गए, उससे क्या सरकार बदल गई, उसका नीति बदल गया क्या? अफसर वही रह गया, मीडिया वही रह गया, न्यायपालिका वही रह गया, सब अक्षरशः वही रह गया। तो फिर बदलाव कहाँ हो रहा है? कल तक जैसा चल रहा था आज भी वैसा ही चल रहा है। आपको कुछ परिवर्तन, अभी तो एक झारखंडी या तो भारत का नागरिक की हैसियत से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या आपको मीडिया की हैसियत से आप हमसे बेहतर जानकारी, आप कहीं बदलाव दिख रहा है? कहीं तो बदलाव नहीं दिख रहा है। पिछली सरकार को चिंटू चला रहा था, इस बार पिंटू चला रहा था, क्या ऐसे ही चलते रहेगा? अरे ये आप चिंटू बोलिए, पिंटू बोलिए, इंटू बोलिए या चाहे जो बोलिए, जब तक यहाँ पर अभी क्या है कि बिहार में जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री का एक ज़रूरत है, जो पढ़ा लिखा उम्दा किस्म का जो राजनीति का जो महारत हासिल है, जो एकदम एजुकेटेड हो, रॉयल एजुकेटेड आदमी होगा और राजनीति को जो कन जानता हो चलाने का और उसको जो स्थापित करने का, वैसे मुख्यमंत्री का यहाँ पर अभी सख्त ज़रूरत है। और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस पर क्या डाउट लगा? देखिए, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं और सीमाएं हैं। मैं किसी पर लांछन नहीं लगा सकता हूं, आरोप नहीं लगा। उनको जितनी ताकत है, क्षमता है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जिस राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासन चलाने की क्षमता, सरकार चलाने की क्षमता जिस स्तर का होना चाहिए था, उस स्तर का मुख्यमंत्री अभी तक झारखंड में मिला नहीं। चलिए, थैंक यू।